वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। यहूदियों के पैदाइशी कैसे हुआ उसको रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहूदियों का पूरा हिस्ट्री यानी पूरा इतिहास के बारे में कि यहूदी कौन है और इन यहूदियों का मकसद क्या है, वो क्या चाहते हैं और यहूदी कौम की शुरुआत कैसे हुई और यहूदी कौम आखिर मुसलमानों से क्या चाहता है और इन यहूदियों ने अपने सीनों में कौन सा राज छुपाया हुआ है और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियों को ढूंढते रहते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहूदी एक ऐसी बुरी कौम रही है कि जिन्होंने हजारों साल अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये यहूदी लोग कौन हैं। तो प्यारे दोस्तों, दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से बड़े बेटे का नाम यहूदा था। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं जिनका नाम इब्रानी जुबान में इसराइल है। उनके बेटों को बनी इसराइल कहते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, उन्हीं में से बड़े बेटे या बीच में कोई एक बेटे का नाम यहूदा था। इस नाम से जो भी बनी इसराइल होता उसे यहूदी कहा जाने लगा। यहूदी एक कौम का नाम हो गया जिसको आज इंग्लिश में ज्यूस कहते हैं। ये दुनिया का बड़ा ही फसादी कौम है। पहले ही इन लोगों ने नबियों का कत्ल किया है। ये लोग हक बात को कभी नहीं मानते थे। ये लोग हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के कातिल हैं, हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कातिल हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी सूली पर चढ़ाने के सारे इंतजाम भी इन्हीं लोगों ने किया। लेकिन दोस्तों, हमारा अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। लेकिन ये यहूदी कौम बहुत ही पुरानी है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने से बनी इसराइल नामी इस कौम की शुरुआत हुई और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है और अल्लाह ताला ने इस पर बहुत बार लानत की है। और इस बनी इसराइल के धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के दर्जे से हटा दिया गया और फिर उसी जगह हुकूमत का दर्जा मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर के कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर सामने आ जाता है, आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों, ये कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वायदे तोड़ने का सिलसिला चलता रहा और वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरों को नेकी करने को कहते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबह करो। तो ये लोग सुनकर हैरान हो गए और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। और इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लोग गाय को ज़िबह करने से बचना चाहते थे। और वो लोग खुलेआम कहते थे कि वो अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया तो इन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जैसे कि अनाज, सब्जियां
फल वगैरह जमीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया जाता था। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल यानी प्रवेश होते वक्त माफी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि हुक्म को मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म नहीं माना, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इन बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी भी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह ताला के सारे नबियों की बुराई करते रहे। आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी पीछे नहीं हटते थे। और इन्होंने ही हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था, यानी सूली पर। ये कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के लोगों में ही हो सकता है, इसीलिए वो बनी इसराइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे। इसीलिए क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह ताला के नबियों को देते रहते थे। और यहूदी यहाँ तक कह दिया करते थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है, माअज़ल्लाह। और दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल भी जाती तो वो बाद में उन्हें बुरा भला भी कहते थे और बड़े दावे के साथ इस कौम के लोग कहते थे कि ये अल्लाह के चहीते हैं और जहन्नुम की आग इनको कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम के आपस में झगड़े भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे और ये आपस में मार काट भी किया करते थे और कबीलों में जाकर कबीले के लोगों को बस्तियों ही से निकाल दिया करते थे, जैसा कि अब वो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग एक नबी के आने की भी बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मनों में से हो गए। और तो और ये लोग जादू भी सीखते और सिखाते थे और इसी जादू से मियाँ और बीवी के बीच झगड़े फसाद करवाते थे और इस जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक जादू से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इन यहूदियों ने एक बड़ा जादू किया था और इसके अलावा एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चट्टानों के जरिए जख्मी करने की भी कोशिश की थी और अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी वो नबी नहीं मानते थे, बल्कि एक बादशाह समझते थे, माअज़ल्लाह। और अपने पैगंबरों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लोग एक ही बात का बार बार सवाल किया करते थे और अपने साथ साथ मुसलमानों को भी ये काम करने के लिए उकसाते थे। लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते से, हक के रास्ते से, अल्लाह ताला के बताए हुए सीधे रास्ते से रोकते थे और लोगों का माल नाजायज तरीके से खा जाते थे। इन्होंने इस जमीन पर 2 बार बहुत बड़ा झगड़ा फसाद किया है और तो और दूसरों की बीवियों को ताक झांक करने और उनसे खुद अपनी बेटियों बहनों के साथ बदकारी, जिनाकारी करने का इल्जाम भी लगा दिया करते थे। और ऐसा बेहुदा काम करने में भी ये लोग जरा सी भी शर्म और हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फिलिस्तीन के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो इन यहूदी कौम के लोगों ने ही कहा था कि ऐ मूसा, हम वहाँ हरगिज नहीं जाएंगे, वहाँ पर आप जाएं और आपका रब जाए, हम नहीं जाएंगे, हम तो फिलहाल यहीं बैठे रहेंगे। इसका जिक्र सूरह मायदा के आयत नंबर 24 में मौजूद है और कुरान पाक में एक और जगह है। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ते हैं और जबान पर उलटफेर इस तरह से करते हैं कि तुम समझो कि वो कुछ वो पढ़ रहे हैं कि वो किताब ही की इबारत है। और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 78 में मौजूद है और एक जगह कुरान पाक में है कि इन यहूदियों की गुस्ताखी इतना ज्यादा थी कि वो ये भी कह दिया करते थे कि माअज़ल्लाह, अल्लाह फकीर है
और हम अमीर हैं। नाउज़ बिल्लाह। सूरे आले इमरान आयत नंबर 181 और एक जगह कुरान पाक में मौजूद है। और नाउज़ बिल्लाह ये कहते थे कि ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं। कुरान मजीद की सूरे अनाम आयत नंबर 138 में मौजूद है। कुरान पाक में एक जगह और ये है, इनमें से एक जमात ये कहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो। माअज़ल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 72 में मौजूद है। दोस्तों, एक जमाना था कि ये कौम अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी, लेकिन इनके अपने घिनौने कामों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको हुकूमत के दर्जे से ही हटा दिया। और मेरे दोस्तों, यहूदी क्योंकि कुरान पाक को भी नहीं मानते, इसीलिए इन्हें पता नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह से ठुकराए हुए हैं, और ये लोग अपने आप को आज भी अल्लाह ताला के सामने पसंदीदा समझते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा और चहेते कौम हैं। और मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सारे इनाम से नवाजा है। इन्हीं में से एक ताबूत सकीना भी है। तो आइए दोस्तों, ताबूत सकीना के बारे में भी आपको कुछ बताते हैं कि ताबूत सकीना आखिर है क्या चीज। ताबूत सकीना शमसाद की लकड़ी का एक संदूक था, यानी एक बक्सा था, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर एक एक करके आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला, और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। उसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप अलैहिस्सलाम इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक यानी बक्सा था। बनी इसराइल जब कुफार से जंग करते थे और कुफार के लश्करों की भीड़ और उनकी ताकत देखकर सहम जाते थे और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते थे, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लिया करते थे। इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि बनी इसराइल के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था, और बनी इसराइल के सैनिकों के सीनों में डरते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जैसे जैसे संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से जीत की खुशखबरी नाजिल हुआ करती थी और जंगों में जीत हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई बहसबाजी पैदा होता तो वो लोग इस संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज और जीत की खुशखबरी सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रख कर और इसको वसीला यानी जरिया बनाकर दुआएं मांगते थे, तो उनकी दुआएं कबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और बीमारियों की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजाना और नुसरत खुदा बंदी का नुज़ूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में डूब गए और उन लोगों में नाफरमानी और झगड़ा फसाद का दौरा शुरू हो गया, तो उनके दुष्कर्मी और मनहूसी की वजह से उन पर अल्लाह का ये गजब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन लोगों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को नेस्तो नाबूद कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और उस पाक संदूक को भी उठाकर ले गए। इस मुकद्दस तबर्रुक को गंदगी के कूड़े खाने में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह मुसीबत पड़ा कि ये लोग तरह तरह के बीमारियों और बलाओं के भीड़ में झिंझोड़ दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक के उन लोगों को ये यकीन हो गया कि ये संदूके रहमत के बेअदबी का आजाब हम पर आ गया है। तो उन लोगों की आंखें खुल गई। चुनांचे उन लोगों ने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी में रखकर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह पाक ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। इस तरफ फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उसी वक्त हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था। बनी इसराइल तालूत को बादशाही मानने को तैयार नहीं थे। उनकी शर्त ये थी कि अगर मुकद्दस संदूक हमारे पास वापस आ जाए
तो हम तालूत की बादशाही मान लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। ताबूत सकीना पर क्या था? दोस्तों, इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस जूतियां और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के कुछ टुकड़े, कुछ मनोसलवा, सब सामान थे। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह भी मालूम हुआ कि जो कौम सरकशी और बगावत की तूफान में पड़कर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमान हो जाती है, उस कौम की नेमतें छीन ली जाती है। चुनांचे जब बनी इसराइल सरकश होकर अल्लाह के नाफरमान हो गए और तरह तरह की बदकारियों में पड़कर गुनाहों का भूत उनके सरों पर सवार हो गया, तो उनके जुर्मों की बेबरकती से उन्हें यह बुरा दिन दिखाया कि संदूके सकीना उनके पास से कौम अमालका के लोग उठाकर ले गए और बनी इसराइल कई वर्षों तक इस खास नेमत से महरूम हो गए। तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड्स कितना अच्छा समझा रहे थे, दिखाए थे। यहूदी जो होते हैं तो अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं। हमेशा मतलब वो दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती है। इस वीडियो में यही दिखाए हैं, बताएं, समझाए हैं। तो ये अपनी मर्जी से करते हैं, तो ये मतलब उनको मानते नहीं हैं, ये सब चीज़ नहीं मानते, कुरान को भी नहीं मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा, आप लोग को भी समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।